ओम शांति। ओम शांति। आज 13 अगस्त की मुरली है। बाबा मैं तेरा, तू मेरा, मैं तेरा। बाबा के साथ हम बच्चों का संबंध परम पिता के रूप में, परम शिक्षक के रूप में, परम सतगुरु के रूप में, सच्चे मित्र के रूप में, जब सर्व संबंध का सुख आत्मा अनुभव करती है तो उस अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में मन ऑटोमेटिकली एकाग्र हो जाता है और एकांत का अनुभव करता है। एकाग्रता से, एक की आज्ञा का पालन करने से रूहानी रस मिला तो वो जो परमात्म प्यार में, परमात्म संबंध में, ईश्वरीय पढ़ाई में प्राप्ति का आनंद है, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है। अथवा अवस्था एक रस रहती है और एक रस रहने से, अचल अडोल रहने से उसका आधार एक बाबा ने हम बच्चों को एक मत बनाया है, अपनी मत, श्री मत देकर एकता के सूत्र में बांधा है। तो एकांत, एकता, एक रस अवस्था से ऑटोमेटिकली उस यूनिटी की शक्ति, स्वयं के मन बुद्धि संस्कार की यूनिटी और आपस में स्नेह संबंध से एकता की शक्ति से न केवल हम सदा सुखी बन जाते हैं पर सारा विश्व सुखी बन जाता है। इसलिए अभी पहले तो सुख से पहले निश्चय और नशा है कि हमको श्रीमत देने वाला कौन, हमको ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन, इस पढ़ाई से क्या प्राप्ति होगी। तो इस गहराई में जाने से, विचार सागर मंथन करने से वो एक आत्मा को आंतरिक खुशी होती है और जब खुशी होती है तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज बाबा याद करा रहे हैं, फिर से ध्यान दिला रहे हैं, कौन पढ़ाने वाला है, इस पढ़ाई से क्या प्राप्त होने वाला है। राजाओं के राजा बनाने वाला, राजयोग सिखाने वाला कौन। इसलिए इसी लगन में मग्न हो जाना चाहिए। ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। केयरलेस भी नहीं बनना चाहिए। छोड़ने की बात तो कुछ संशय आता है तो छोड़ते हैं। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी?
उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए। एक की याद रहे, गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। आंख न जाने दिल पहचाने मूर्तिया ये कैसी, याद करूं तो याद न आवे सूरतिया ये कैसी। एक पल मनवा सोच में डूबा स्वप्नों का संसार लिए। परमात्मा बाप ने पहले भी कल्प पहले भी आकर के ये रूहानी सुख का अनुभव कराया था, और उनको ये आंख तो देखती नहीं है, निराकार है। पर जो पढ़ाई पढ़ा के तीसरा नेत्र खोल देते हैं, उससे पहचान होती है अनुभव के आधार से। पहले अनुभव होता है, फिर निश्चय होता है। जैसे फूल देखो भी नहीं, बगीचा देखा नहीं है, पर सुगंध का अनुभव होता है तो लगता है यहाँ कहीं गुलाब गार्डन है। ठंडक का अनुभव होता है तो लगता है कि यहाँ कुछ सरोवर या नदी या नियर बाई सागर है। तो ऐसे आत्मा को जो रस अथवा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, तो अनुभव की आंख पहचानती है कौन आया। बुद्धि का नेत्र फिर खोल के निश्चय बुद्धि से कहते हैं, परम पिता परमात्मा आया, पतित पावन आए, दुख हरता सुख करता आया। जिसको पुकारते थे वो आ गया। कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये समझ की बात है। क्या पढ़ाते हैं? कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे अक्लमंद कहेंगे। शास्त्रादि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है। दुनिया में कोई पढ़ा लिखा है तो उनको कहेंगे इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, ब्राइट है। पर परमात्मा जो हमको बुद्धि पढ़ा रहे हैं वो तो हमको बुद्धिमान बना रहे हैं। फर्क है, वाइज बना रहे हैं, इसलिए अक्लमंद। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया। शास्त्रादि जो पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। फिर से बाबा याद कराते, अभी कौन पढ़ा रहा है तुम्हें। गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने के लिए। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। यहाँ कौन आया। कौन आया मेरे मन के द्वारे, बुद्धि के द्वारे। एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
ऊंचते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान स्वयं। भगवान भगवानोवाच्य है ना, गीता में भी वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भल कोई कितनी बड़ी ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, दुनियावी पढ़ाई कितनी भी ऊंची हो, फट से वो पढ़ाई छोड़कर आए, भगवान से पढ़े, ये रियलाइज हो जाए भगवान पढ़ा रहे हैं। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाप ने समझाया है अब समय का महत्व, पहले पढ़ाई का महत्व, पढ़ाने वाले का महत्व, अब समय। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष है श्री लक्ष्मी नारायण। सतयुगी विश्व महाराजन श्री लक्ष्मी श्री नारायण। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से उन्होंने ये पद पाया। तुम पढ़ते हो पद पाने के लिए। बाबा ने कहा था इसको कहेंगे आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। कौन सी एजुकेशन? स्पिरिचुअल एजुकेशन से तुम इतने ऊंचे बनते हो। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूं सन्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। पहले वो जो संदेश लेकर के आए ना हमारे सामने, धर्म पिता आए, महान आत्मा आए, तो कहते हम समझते थे भगवान का संदेश लेकर के आए। अब तो भगवान स्वयं पढ़ाने आए हैं। फिर भी अगर हम उसी पढ़ाई में लगे रहे तो कैसा महसूस होगा हम? पुराने ज़माने में जब हस्बैंड या बच्चे या कोई और अति नियर डियर बाहर रहते थे विदेश में, उनकी चिट्ठी आती थी तो ग्रैंड मदर फादर पढ़े हुए नहीं होते थे, तो जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे पढ़े हुए, वो ग्रैंड मदर कहती थी तेरे ग्रैंडफादर की चिट्ठी आई है, पढ़ के सुना। या जिसके भी लिए किसी की पत्र आया तो बच्चे पढ़ के सुना। वो पढ़ कर के सुनाने वाले की चिट्ठी पढ़ के सुनते बड़ी खुश होते थे, उनका पत्र आया तो हम भी खुश होते थे। शास्त्र पुस्तक पढ़ करके भगवान का संदेश देने वाले हमको भगवान की बातें सुना रहे हैं। अभी आप सोचो अगर वो चिट्ठी जिसने लिखी वो खुद आ जावे और फिर हम पत्र ही पढ़ते रहे, कैसा लगेगा? सुनाने वाला खुद सामने आया और फिर हम कहें शास्त्र में ऐसा लिखा है ना, तो बाप कहेंगे बच्ची मैं तो फिर खुद आया हूं ना, फिर भी पढ़ते नहीं है। तो बाप कहेंगे ना ये सियाना नहीं है, समझदार नहीं है, बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। ये है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है,
आत्मा तो सबकी है ना, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूं। बाबा के पास आते हैं ना तो कोई 80 वर्ष का भी होगा तो कहेगा बाबा मैं आपका 2 दिन का बच्चा हूं, 2 महीने का बच्चा हूं। आत्मा कहती है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चा बने हो ना, मेरे बने हो तो अब पढ़ो। बच्चे तो पढ़ाई पढ़ते हैं, दूध पाक तो नहीं हो ना, यानी ऐसे छोटे बेबी तो नहीं हो ना दूध पीने वाले, समझदार बच्चे हो ना, मैच्योर हो, उम्र में तो बड़े हो ना, तो पढ़ो, पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वह पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर होते हैं स्कूल में, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना, बाबा है सुप्रीम टीचर। यहाँ पर भी टीचर्स निमित्त रेगुलर पढ़ाई पढ़ाती हैं, 7 रोज की भट्टी भी गाई है। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो और मुझे याद करो, पवित्र बनो, योगी बनो, दैवी गुण धारण किए, दैवी गुण धारण करो तो तुम श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। तुम ये बनेंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े ना। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाता है तो उनके पास जाते नहीं, संकोच करते हैं किसी दूसरे के पास जाने में। बाबा कहते हैं तुम तो बेहद के बाप के बने हो, तो और का अट्रैक्ट थोड़ी हो, अटेंशन या पसंदी थोड़ा ही कुछ आएगी, कोई भी फिर हो। तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच, हम तो ऊंचते ऊंच बाप के हैं। वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। डबल सिरताज तो पहला ताज कौन सा है? संगम पर भी वो लाइट का ताज देते हैं। संगम पर ही डबल ताजधारी, भविष्य का डबल ताज इस समय के ताज पर आधारित है। कौन सा डबल ताज? मन मना भव का ताज, लाइट का ताज है। और रतन जड़ित ताज मध्याजी भव, रतन जड़ित ताज है। रतन जड़ित ताज मन मना मध्याजी भव, लाइट का ताज मन मना भव। फिर बाबा कहते नहीं मैं तीसरा ताज भी देता हूँ, एक्चुअली 3 ताजधारी बनाता हूँ। और वो कौन सा ताज है? आप सब ने डाला हुआ है ना वो 3 ताज। तीसरा ताज भी वो है जिम्मेवारी का ताज। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी बाबा ने हमको दी है। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन, परिवर्तन का ताज, परंतु उत्तरदायित्व का ताज। तो बाप कहते हैं निश्चय हो जाता है कि हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है। बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं, हम राजाई को प्राप्त करते हैं। ये पढ़ाई से राजाई है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं, शांति धाम में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, और फिर बाप को भूल जाने से
मालिक से क्या बन गए? आर्फन्स बन पड़ते हो, अनाथ बन जाते हो। सतयुग में विश्व के मालिक विश्वनाथ, संगम पर बाबा ऐसा विश्व का मालिक बनाते, बालक बना के, फिर भूल गए, ऑर्फन्स बन जाते। अभी सारा ही भारत इस समय ऑर्फन है, अनाथ है। ऑर्फन्स उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, माँ बाप मिले हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, न केवल माता पिता मिले हैं परंतु बेहद की नॉलेज मिली है, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मिली है, सृष्टि चक्र को जानते हो, तो कितना खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। ये तो बहुत सहज समझने की बात है ना। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है, कैसे वैरायटी स्टेजेस से हम गुजरते हैं। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो हम, पूरे चक्कर की कहानी। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र बनते हैं। अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं। ये नई रचना परमात्मा ने रची है। ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। क्या नहीं जानते? क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले ब्राह्मण और पढ़ाने वाला बाप, विराट रूप में से उन दोनों को ही गुम कर दिया है। वो नहीं दिखाते उसमें, दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन करके समझाना चाहिए कि फादर, परम पिता परमात्मा नॉलेजफुल है, उनको ही ये नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये पढ़ाई है। योग को भी बाप की याद कही जाती है, योग अथवा याद। अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, ये गॉड फादर से कम्युनियन है। वो क्रिश्चियनिटी में होली कम्युनियन कहते। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो तो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। कम्युनियन विद द फादर, विद द टीचर, विद सतगुरु। कम्युनिकेशन, रूहान, ये रूहानी रिश्ता पक्का रखो। जिसके साथ प्यार होगा उनसे बातचीत करेंगे, फिर वो याद में बैठेंगे या नहीं भी याद में बैठेंगे तो वो याद आएगा। रूहान की योगी, बात की होगी तो बाबा से जो बात की, मुलाकात की, वो याद आएगी। ये रूहानी कम्युनियन है। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी पता नहीं है, सदगति तो होती नहीं। तो बाप कहते हैं हम तो आए हैं सबको वापस ले जाने। इसलिए अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि योग रखना है तो तुम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छी रीति याद करने से फिर विश्व के मालिक बनेंगे, शांति धाम जाएंगे, फिर स्वर्ग के मालिक, विश्व के मालिक बनेंगे।
ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, ये कौन समझाने वाला है? ये सारे चक्कर का ज्ञान कौन देते हैं? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर क्या देते हैं? अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वो सब जानते हैं। अंतर्यामी तो मुझे आत्मा के अंदर क्या पार्ट भरा हुआ है वो परमात्मा हमको बताते हैं। नॉलेजफुल है, अंदर बैठा नहीं है। जैसे डॉक्टर पल्स फील करके ही बता देता है बीमारी कौन सी है, वैद्य जो है वो देखते ही बता देता है बीमारी क्या है, अंदर थोड़ी बैठा है, ज्ञान है। तो परमात्मा आत्मा के स्टेज को देख के, व्यवहार को देख के, संस्कार को देख के बताते हैं कौन सी आत्मा है ये, क्या कैसे संकल्प मन में चल रहे होंगे। वाइब्रेशन से भी पता चलता है क्या सोच रहे हैं। इंसान भी एक दो को कहता है, कोई चिंता में किसको देखता है ना, कहते हैं क्या सोच रहे हो, किस बात की चिंता कर रहे हो। या फिर किसी का खुशनुमा हर्षित मुख चेहरा देखते हैं तो कहते कहाँ हो, क्या याद कर रहे हो, कहाँ पहुंच गए थे। तो जानी जननहार का मतलब अंदर बैठ थोड़ी बैठे, यानी जानते हैं, ज्ञान मिला। तो बाबा कहते हैं आत्मा जो काम करती है वो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है। हर एक मनुष्य आत्मा भी एक दो स्थिति को देख के बता सकती है। मनुष्य भी अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है ना। तो बाप तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। अपना चित्र आता है ध्यान में, मूल वतन की रहने वाली, परंतु कितनी छोटी आत्मा है। डॉट पॉइंट ऑफ लाइट, या बाबा ने कहा बीज, कितना पार्ट समाया हुआ है। अनेक बार तुम आई हो पार्ट बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूं, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं है ना। अभी मैं आया हूं तो तुम मेरी बैठ के पूजा आरती नहीं करोगे। मैं तो तुम्हें पढ़ाने आया हूं, तुमको राजाई देता हूं, फिर तुम रावण राज में चले जाते हो, तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले आत्मा आती है पाठ बजाने, पाठ बजाने आती है तो मनुष्य आत्मा ये भी नहीं जानते। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं। नहीं, आत्मा की कैपेसिटी बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म, 84 लाख जन्म नहीं। वो वैरायटी अलग है प्रकृति के तत्व जीव जंतुओं की, पर मनुष्य आत्मा के अंदर मैक्सिमम देवता धर्म वाली आत्मा के पास 84 जन्म के संस्कार हैं। मैक्सिमम, 184 कहते हैं ना, लख मैंने देखना, लाख नहीं, लख को लाख कर दिया। परमात्मा को कहते हैं अलख, परमात्मा 84 के चक्कर में नहीं आते। तो बाप कहते हैं जो मैक्सिमम है ही 84 जन्म, फिर मनुष्य क्या देते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बाबा का ज्ञान और सृष्टि चक्र का ज्ञान फौरन में जाकर के समझाओ। जब ये बातें तुम उनको सुनाएंगे तो वो कहेंगे ये नॉलेज तो हमको देने के लिए अब यहाँ ही रह जाओ, यहीं बैठ जाओ, हमको पढ़ाओ। बराबर अभी बाबा के सेंटर ऐसे ही तो खुले हैं, जहाँ भी गए हैं
प्रोग्राम करने, वो कहते नहीं अभी थोड़ा दिन ज़्यादा रुक जाओ, फिर कोई ना कोई बाबा के रतन निकल आते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तुमको ये नॉलेज पढ़ाते हैं, वहाँ तो 1,000 रुपया मिलता है, हम आपको यानी जो मनुष्य आत्मा को अच्छा लगेगा वो कहेंगे तुम यहीं हमको पढ़ाओ ये नॉलेज। जहाँ तुम नौकरी करते हो वहाँ तो तुमको 1,000 रुपया मिलता है, हम आपको 10-20 हज़ार रुपया देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। इतना इंटरेस्ट, और बराबर विदेशियों का इंटरेस्ट बहुत, और पढ़ करके फिर तो खुद ही सुनाने वाले बन गए। सारे विदेशी टीचर्स विदेश में है ना, मेजॉरिटी। हमको नॉलेज सुनाओ, गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज करती है, बाकी मनुष्य आत्मा ही पढ़ करके जज आदि बनती है ना, डिग्री लेती है। बाकी मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई को भी ज्ञान नहीं है। बल बड़े बड़े फिलोसफर्स आदि बहुत हैं, परंतु ये नॉलेज किसी को भी नहीं है। कोई के पास भी ये नॉलेज नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, ये बातें सुन करके चकित हो जाएंगे, वंडर खाएंगे। ये बातें कभी सुनी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं। एक बाप को ही कहते हैं लिबरेटर, गाइड, जबकि वो लिबरेटर है, वही गॉड इज लिबरेटर, गॉड इज गाइड। तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हैं? क्रिश्चियन धर्म में अगर समझा रहे हो तो ऐसे पूछो उनसे, बाप अच्छा ये बातें अच्छी रीति समझाओ वे फॉरेन वालों को, तो वो चकित हो जाएंगे, इंटरेस्ट होगा, कहेंगे हम ये सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, तो नेचुरली उनका इंटरेस्ट होगा, परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए महाभारत लड़ाई है, पुरानी दुनिया की समाप्ति भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज बनाता हूँ। तो पैराडाइज की दुनिया में, नई दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी, पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए क्राइस्ट से, यानी पैराडाइज कब था, हेवन ऑन द अर्थ कब था? क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना, श्री लक्ष्मी नारायण का। कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। तो वो जो उनको ज्ञान की टचिंग होगी, बाबा ने कहा अगर बुद्धि क्लीन होगी, ज्ञान तलवार में योग का जौहर होगा, तो ये सब बातें उनको टच होंगी। पर बराबर जो बाबा ने तो 60 साल पहले ये बताया, अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। उस ये राजयोग सीख रहा है, परमात्मा का बच्चा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, गोल्डन एज दुनिया है तो राज करने वाले भी चाहिए, और पुरानी दुनिया को खत्म भी होना चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है पुरानी दुनिया का विनाश, फिर एक धर्म का राज्य होगा, एक धर्म, एक राज, एक भाषा। अभी तुम पावन बन रहे हो, बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं, और सबका विनाश हो जाएगा, पुरानी दुनिया का ही विनाश हो जाएगा, पतित दुनिया का ही विनाश हो जाएगा।
नेचुरल क्लैमिटीज भी आने वाली हैं। ये पुरानी दुनिया समाप्त होनी है, नई दुनिया सुख धाम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी वाला वर्ल्ड आने वाला है। बाबा ने कहा ये सब अच्छी तरह से विदेशियों को भी समझाओ, कहाँ पर भी हो किसको ये ज्ञान समझाओ। कैसे विनाश होगा? तो बाबा ने बताया था 3 प्रकार से विनाश होगा, सिविल वार, एटॉमिक एनर्जी और नेचुरल क्लैमिटीज। नेचुरल क्लैमिटीज भी आने वाली हैं, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ भी है। भगवान ने ज्ञान दिया और रियलाइज कराया कि नवी दुनिया जब आएगी तो पुरानी दुनिया, गंदी दुनिया थोड़ी रहेगी। नवा मकान बनाते हैं तो पुराना तो तोड़ना ही होगा ना, टूटेगा ही सही ना। ये सब खलास होना है। पुरानी बिल्डिंग, पुरानी दुनिया रावण राज की समाप्त होनी है, तो नई दुनिया में राज करेंगे। बाप आए हैं डिएटी वर्ल्ड डिएटी वर्ल्ड स्थापन करने, पैराडाइज स्थापन करने। सुन करके कहेंगे ओहो ये तो गॉड के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये लड़ाई लगेगी और नेचुरल क्लैमिटीज होंगी। क्या हाल होगा? ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बॉम्ब आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए, जो कि पुरानी दुनिया का विनाश एटॉमिक बॉम्ब से ही होगा। भारत में सिविल वार होगी, फिर वो सब सफाई कैसे हो? तो नेचुरल क्लैमिटी से फिर सारी गैस भी समाप्त होती है और ये जगह जगह जो कब्रिस्तान बन गया वो भी समाप्त हो जाता है, पुरानी दुनिया। और प्रकृति के हिसाब से जिनको ग्रेव चाहिए, जिसको कब्र चाहिए, वो कब्र दाखिल हो जाते हैं। जिनको पानी में बहाना है, नदियां अपनी हड्डियां उनकी पानी में बह जाती है। ये प्राकृतिक आपदाओं से भी मनुष्य आत्माओं के अपने जो संकल्प हैं, गति सदगति तभी होगी, गंगा जी के जल में या पानी में हम जाएं, या हमारी अग्नि संस्कार हो, या फिर हमको दबाया जाए कब्र दाखिल, तो भगवान उठाने आएगा। ये 5000 वर्ष की फिर यादगार उनके सामने, उनको याद फिर आएगा, फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। तो ये सब बड़े बड़े मकान आदि गिरने वाले हैं। तुम जानती हो ये बॉम्ब 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए, अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। अभी किस बात पर ध्यान देना है? बाबा कहते हैं योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़ी जानते हैं। कॉन्ट्रास्ट है साइंस बल और साइलेंस बल, ये भी समझाना है। तो जब विदेशियों को ये इस प्रकार से बातें समझाते थे तो बराबर बाबा कहते हैं ये इतनी ऊंची नॉलेज कहाँ से तुमने ऐसी ऊंची नॉलेज पाई? तो बराबर साइंटिस्ट की बुद्धि भी खुलेगी, कैसे वो विनाश के साधन बनाते हैं, फिर इवेंचुअली वो सुख के साधन भी बनाएंगे। 5000 वर्ष पहले तो बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है, हमारा बाप के साथ योग है तो साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, तो पतित पावन है तो पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। नई दुनिया बननी है, पुरानी का विनाश होना ही है। ड्रामा अनुसार ये ड्रामा में नूंद है, पुरानी दुनिया की समाप्ति। वंश जो बनाया तो रख देंगे क्या? जब ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे
ये तो कोई अथॉरिटी है। पर पहले बाबा ने कहा समझ चाहिए, बुद्धि का योग ठीक चाहिए, समझाने की गंभीरता चाहिए। ऐसे नहीं हाँ बम्स बने या विनाश होगा, नहीं, किस आधार से सृष्टि चक्र का ज्ञान दे करके उनकी बुद्धि को तैयार करके फिर ये बात सुनानी है। ये तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। फिर पहचानेंगे परमात्मा कैसे ब्रह्मा तन में आए हैं। ये ड्रामा में नूंद है, ये भी ड्रामा में नूंद है। आखिर बाबा ने कहा सब धर्म वाले कहेंगे यही है, यही है, यही है। पहचानेंगे तो सही ना, ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वो खुश होंगे। आत्मा कैसे पाठ बजाती है, ये भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। वो क्रिश्चियंस कंट्री को ही सुनाना है। उस समय बाबा ने, कितना समय पहले, 60 years पहले की बात है, बाबा ने कहा कि उनको तुम समझाओ, तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी वो तमो प्रधान अवस्था में है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वो समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ के समझाते हैं। इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए, यानी इंटरेस्ट लेके उसकी गहराई में जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों है ना, पर परमात्मा कैसे नॉलेज देते हैं ये तुम बच्चे समझते हो। सबको पवित्र बना करके ले जाते हैं। डिएटी डायनेस्टी थी तो पवित्र थे, देवता धर्म था, देवता कुल था, राजधानी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, समझाने वाला, बाबा कहते हैं समझदार होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो, बोलो। बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं। फिर क्वेश्चन उठेगा ना कि बाकी सब कहाँ जाएंगे जो नई पढ़ाई पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, बाप ही ले जाते हैं सबको। सर्व का सद्गति दाता वो बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। ये कितना बड़ा तीर्थ हो गया भारत भूमि। तुम जानते हो सबको तो तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना ही है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। एडम ही 84 जन्म लेते हैं तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते यहाँ कर ये बनेंगे ना। एडम आदि देव ब्रह्मा भी 84 जन्म लेते हैं तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर के ये बनेंगे। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जोड़ी हो तो बहुत अच्छा, यानी युगल जाए दोनों प्रवृत्ति में रहने वाले तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं कि भारत में पहले पवित्रता थी, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, प्योर फैमिली पाथ। फिर अपवित्र कैसे होते हैं, फिर ये चक्कर समझाते बता सकते हो। पूजे ही पुजारी बन जाते हैं, फिर इम्प्योर बनने से अपनी पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। तो डबल सिरताज थे ना, जो पवित्र थे, डबल सिरताज राजाएं, श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र राजाओं के पास भी रहते हैं। तो जो डबल सिरताज पवित्र ताज वाले, उन्हों को बगैर ताज वाले अपवित्र राजाएं पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं। फिर तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान योग से तुम राजाओं के राजा बनते हो। बाबा कहते हैं परंतु ये जो पुजारी राजाएं हैं सिंगल ताज वाले, उनको गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे, देवी देवताओं को गॉड गॉडेस कहेंगे। वो पुजारी राजाएं देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु आप पे ही पूजा, आप पे ही पुजारी है। सीक्रेट क्या है
कि वही डबल ताज वाले सिंगल ताज बन अपनी पूजा करते हैं, पतित बन जाते हैं ना। रावण राज शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाओ तो कितना आनंद, मजा कर दिखाए, कितना आनंद उनको भी आएगा। आप समझाओ ऐसे। हाँ, गाड़ी के दो पहिए यानी कपल, गाड़ी के दो पहिए यानी युगल हो तो मनुष्य वंडर खाएंगे, और अब वंडर करके दिखाएं। हम प्रवृत्ति में रहते कैसे सेवा करते हैं, हम युगल ही फिर सब पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं, फिर वो तुम्हारे फोटो निकालते रहेंगे, वो तुम्हारे चित्र निकालते रहेंगे। इतने ऐसे ये बनने वाले, ये ईश्वरीय परिवार है। बाप के बच्चे हैं, पोतरे और पोत्रियां हैं, बस वही को और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि कही इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े ही बनेंगे, ये ब्राह्मण परिवार है, फिर देवी देवता बनेंगे, फिर आस्ते आस्ते वृद्धि होती जाती है। ये नॉलेज कितनी समझने की है। ये बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, ब्रह्मा बाबा जैसे किंग था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। शहनशाह था, वैसे भी राजा कहते थे, आप तो राजाओं के भी राजा हो। बाबा कहते हैं, जब बाबा ने देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। ये जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो गधाई क्या करेंगे। ये रियलाइज हुआ नई दुनिया मिलती है। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती, वो नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ से बहुत रिफ्रेश होकर के जाते हैं, फिर वह सोडा वाटर हो जाते हैं, नशा गुम हो जाता है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं, पहले पहले तो ये बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है ना, इस पतित दुनिया को ही पावन बनाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। सेकंड पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो, योग शक्ति से साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस के बल से ही विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक्सप्लेनेशन, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक अवस्था में रहते हो, वह एक ही कार्य में लग जाते हो।
तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हो और धरती को भी फलदायक बनाते हो। यानी सेवा का रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न बन एक बाप की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः ही सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन: जो अभिमान को शान समझ लेते, जो अभिमान को अपनी शान समझ लेते, वो निर्माण नहीं रह सकते। अभिमान को शान समझना, निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति।